मोनू सोनू, तुम्हें स्वार्थी दोस्तों से यानी सेल्फिश दोस्तों से दूर रहना चाहिए। वे ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद नहीं करते हैं। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को वादा करते थे कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दिन दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। राम पतला दुबला था जबकि श्याम मोटू था। दोनों जा रहे थे। जाते जाते उन्हें जंगल में एक भालू आता दिखाई दिया। अब तो दोनों की हालत खराब हो गई भाई। राम तो दुबला पतला था। वो बोला मैं जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। श्याम बोला अरे मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैं क्या करूँ। राम बोला अरे भाई तुम अब अपना समझो, मुझे अपनी जान बचानी है। तब श्याम को समझ में आया कि मेरा दोस्त जिसे मैं पक्का दोस्त समझता था, फ्रेंड समझता था, वो स्वार्थी है, सेल्फिश है। अब तो मुझे खुद ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। राम जल्दी से पेड़ पर चढ़ के छुप गया। अब श्याम मोटू था, वो परेशान हो गया। तब उससे ध्यान आया कि उसने पढ़ा था, कहीं सुना था कि भालू मरे हुए जानवर को नहीं खाता है। तब उसने तुरंत लेट गया वहीं ज़मीन पे और मरने का नाटक करने के लिए सांस रोककर लेटे रहा। भालू उधर से आया। भालू को लगा चलो इसको खाता हूँ। तब वह इधर उधर नाक कान इसके कान की ओर सूंघा। इससे कुछ आवाज़ नहीं आई क्योंकि श्याम सांस रोककर खड़ा था, लेटा हुआ था। तब भालू को समझ में आया कि लगता है मरा हुआ चीज़ है, इसलिए मरा हुआ जीव को तो खाएगा नहीं। भालू इतना कह के चला गया। भालू के जाने के बाद राम पेड़ से उतरा। उसने श्याम को बोला अरे भाई चलो तुम भी बच गए चलो, लेकिन भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तब श्याम ने कहा कि भालू ने कहा कि तुम्हारे जैसे स्वार्थी दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए। ये लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हमें अकेला छोड़ देते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक तालाब था। तालाब में बहुत सारे मछलियाँ, कछुआ, केकड़ा सारे रहते थे। उसी तालाब पे दो बगुला भी आते थे। बगुला यानी क्रेन, वहीं आते थे। वही लोग भी मछली पकड़ते थे। धीरे धीरे बगुला और कछुआ में दोस्ती हो गई। वे दोनों बगुला कछुआ के साथ रहते, आते बातचीत करते, दोनों एक साथ बात करते, आराम से रहते। एक दिन दोनों बगुला बहुत परेशान थे। कछुआ ने बोला क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो कछुआ ने कहा देखो भाई ये तालाब धीरे धीरे सूख रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे तो यह तालाब सूख जाएगा, सारे जानवर मर जाएंगे और हम लोग को भी यहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अब इस तालाब को छोड़कर बहुत दूर जंगल में एक तालाब है, वहाँ जाया करेंगे। तो कछुआ बोला कि भाई हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। तो बगुले ने कहा कि वो तो बहुत दूर है, तुम्हें जाने में तो बहुत देर लगेगा। तुम गाँव यहाँ से जाओगे, तुम्हारा बचना भी मुश्किल है, तुम कैसे जा पाओगे। तब दूसरे बगुले ने एक उपाय बोला मेरे पास एक आइडिया है। बोला क्या। हम लोग दोनों चोंच में एक बड़ा लकड़ी को पकड़ेंगे और उसको एक कछुआ पकड़े रहेगा मुँह से, और इसके बाद हम लोग इसको उड़ा के ले चलेंगे वहाँ। कछुआ बोला हाँ भाई ये तो अच्छा आइडिया है। इसके बाद दोनों बगुले ने एक लकड़ी लाया और लकड़ी को चोंच से अलग अलग साइड पकड़ा था। बीच में कछुआ मुंह से लकड़ी को पकड़ लिया। इसके बाद उड़ उड़ के जाने लगे। अब नीचे जो भी देखता, जहाँ भी देखता, बोला अरे ये क्या है भाई, दो बगुले किसको लेके जा रहे हैं, कछुआ को कैसे लेके जा रहे हैं। फिर रास्ते में गांव के आसपास जब हम लोग उड़ रहे थे तो ये बच्चों ने हल्ला करने लगे देखो देखो कछुआ कछुआ कैसे जा रहा है, वो कछुआ है कि कुछ और है। तब इतना सुन के कछुआ तुरंत मुंह से बोला कि हाँ हाँ मैं कछुआ ही हूँ। इतना बोलते ही वह मुंह से छूट गया उसका लकड़ी और कछुआ आसमान से गिर गया, और गिर गया तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी। इसीलिए हमें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए और अपनी अकल लगाना चाहिए। अब तुम्हें बताता हूँ, बहुत लोग हमारी प्रशंसा या बड़ाई अपना काम निकालने के चक्कर में करते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए हमें
अपने बारे में पता होना चाहिए। कुछ लोग बेकार में हमारी प्रशंसा करते हैं और हम लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वे लोग अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हैं। आओ तुम्हें सुनाता हूँ। एक कौवे को एक रोटी मिली। वो बहुत खुश था कि चलो आज रोटी खाऊंगा। वो पेड़ पर बैठा हुआ था चोंच में रोटी लेकर खाने के इंतजार में। तब तक उधर से एक भूखी लोमड़ी गुजर रही थी। उसने देखा कौवा रोटी लिए हुए है। अब उसे इच्छा हुई कि कौवा का रोटी कैसे खाए भाई। उसने कौवे को आवाज़ दी, कौवे भैया तुम बहुत अच्छे हो। कौवा खुश हो गया, बोला मुझे ना कोयल की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। एक दिन मुझे भी गाना नहीं सुना दोगे? कौवा खुश हो गया कि वाह, मेरी आवाज़ तो कर्कश है, सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लेकिन ये लोमड़ी को मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, मैं तो इसे ज़रूर गाना सुनाऊंगा। इतना कहते ही कौवा जैसे ही मुंह खोला, मुंह उसमें काँव काँव करने के लिए, तब तक उसके चोंच से रोटी गिर गई। और रोटी गिरने के बाद लोमड़ी रोटी ले ली। अब कौवा बोला दीदी मेरा गाना तो सुनो। तो लोमड़ी बोली बस अब अगले दिन गाना सुनाना। और लोमड़ी रोटी लेके रफ्फू चक्कर हो गई। कौवा समझ गया कि ये बेकार में मेरी बड़ाई कर रही थी, मुझे बुद्धू बना दिया। अब तुम्हें एक लोमड़ी और एक मुर्गे की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ था। उधर से एक लोमड़ी गुजर रही थी। वो सोची कि मैं तो पेड़ पे चढ़ नहीं पाऊंगी, तो कुछ आइडिया लगाना होगा और इस मुर्गे को खा लेती तो मज़ा आ जाता। इतना सोचकर उसने मुर्गे को बोला, अरे मुर्गा भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मुर्गा बोला ठीक है दीदी, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तो बोला तुम बहुत अच्छा बांग देते हो। मुर्गा बोला थैंक यू दीदी। इसके बाद लोमड़ी ने कहा, मुर्गा भाई ज़रा नीचे आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुर्गा बोला नहीं दीदी, नीचे से ही बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो लोमड़ी बोली अरे भाई आओ भाई, कोई खतरा नहीं है, मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम्हारी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, तुम आ जाओ ज़रा नीचे, तुम कितने प्यारे लगते हो। लेकिन मुर्गा भी समझदार था, वो बुद्धू नहीं था। वो समझ गया कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे खाने का प्लान बना रही है। तब लोमड़ी ने कहा तुम्हें पता है कि जंगल में कल मीटिंग हुई थी? मुर्गे ने बोला किस बात की मीटिंग हुई? तब लोमड़ी ने कहा जंगल में मीटिंग हुई थी कि अब से जंगल में कोई भी जानवर किसी जानवर को नहीं खाएगा, सारे जानवर प्यार से मिलजुल कर रहेंगे। सो इसीलिए अब तो मैं तुम्हें खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि कल अगर मैंने मीटिंग में गई थी, मीटिंग में शेर राजा ने कह दिया अगर किसी ने कोई जानवर किसी को खाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं अब शाकाहारी हो गई, मैं नहीं खाऊंगी तुम्हें, तुम आ जाओ नीचे। तब मुर्गे ने कहा नहीं दीदी बोलो, मैं यहीं ठीक हूँ। तब तक लोमड़ी को उधर जंगली कुत्तों की आवाज़ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर लोमड़ी बहुत डर गई और भागने लगी। तब तक मुर्गे ने कहा दीदी रुको, वे जंगली कुत्ते आ रहे हैं, वे तो तुम्हें खाएंगे नहीं, क्योंकि कल मीटिंग हुई है कि कोई भी जानवर किसी को नहीं खाएगा, वे लोग तुमसे प्यार से बातें करेंगे। अब तो मुर्गे ने लोमड़ी की चोरी पकड़ ली। लोमड़ी बोली अरे नहीं, ऐसे कल तुम मीटिंग में नहीं गए थे, वैसे शायद कुत्ते भी मीटिंग में नहीं गए होंगे, इसीलिए मुझ पर आक्रमण करके खा जाएंगे, मैं अभी चलती हूँ। इसके बाद लोमड़ी वहाँ से दुम दबाकर भाग गई। इस तरह मुर्गे ने अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी की चोरी पकड़ ली।